अमेरिका में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था। वहां सजा का भी क्या कानून है? पहला शर्ट चुराया तो 5 साल, लेकिन दूसरा शर्ट चुराया तो 25 साल। आप गूगल कर लेना, अमेरिका में शर्ट चोरी की सजा 25 साल, गूगल कर लेना बाद में। 25 साल के बाद छूटा हो। क्या अपराध क्या था? 2 शर्ट चुराया था। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बनाया, 16,000 लोगों को ऑफर दिया, 1 2 का 4 करने वाला, 1 का 2 करने वाला। जैसे हमारे देश में चिटफंड कंपनियां बनाते हैं, भाई बैंक में तुम्हारा 5 साल में डबल होगा, हम तुम्हारा 4 साल में डबल कर देंगे, ऐसा करके। सारा श्रीन जैसे एक स्कीम लॉन्च किया था, अब तो चले गए। 16,000 लोगों का पैसा लिया और चंपत हो गया। 1,41,000 साल की सजा हुई उसको। कितना? जोर से बोलिए जरा। 1,41,000। हमारे देश में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, उसको 10 साल की भी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों को भी 10 साल की नहीं हुई। आपके दिल्ली में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 10 साल की भी नहीं हुई। और वहां पे मात्र 16,000 लोगों का पैसा जो लेके भागा था, 1,41,000 साल से हुई। दोबारा कोई हिम्मत करेगा वहां चिटफंड स्कैम करने की? नहीं करेगा। टर्की में दोबारा कोई एसएमएस भेजेगा बैंक फ्रॉड करने के लिए? एक आदमी को हो गई तो हो गई, बाकी तो खत्म। सिंगापुर में कोई ड्रग स्मगलिंग की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि फांसी हो गई, 900 ग्राम गांजा मिलने पर फांसी। मेरा यह कहना है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज होती है वो कानून होती है। न राष्ट्रपति पावरफुल है, न प्रधानमंत्री पावरफुल है, न मुख्यमंत्री पावरफुल है। राष्ट्रपति चाह के किसी आतंकवादी को फांसी दे सकते हैं? बोलिए जरा। राष्ट्रपति चाह के किसी नशा तस्कर को फांसी दे सकते हैं क्या? जब कानून ही नहीं तो कहां से दे देंगे? सबसे प्रमुख हमारे देश में पावरफुल राष्ट्रपति हैं, है ना? राष्ट्रपति जी क्या किसी जिहादी को फांसी दे सकते हैं, किसी घुसपैठियों को फांसी दे सकते हैं, किसी कन्वर्जन कराने वाले को फांसी देते हैं, या किसी सड़क अवैध निर्माण करने वाले कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कानून नहीं है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या हुआ, कानून या व्यक्ति? बताइए जरा। और जो चीज सबसे पावरफुल होता है वही हमारा कमजोर है। जो चीज सबसे पावरफुल है वही हमारा कमजोर है। सिंगापुर में कोई शेख वहां का शासक बन जाए, वहां अवैध घुसपैठ कोई नहीं कर सकता। दुबई में कोई भी शासक वहां पे बन जाए, वहां चोरी लूट झपटमारी हो ही नहीं सकती है। और 50 साल पहले दुबई कुछ भी नहीं था। 50 साल पहले दिल्ली एक डेवलप्ड शहर था, 50 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान था। आज की डेट में रात को 2 बजे दिल्ली में बहन बेटियां निकलने से डरती हैं, और वही बहन बेटियां दुबई में जाके 2 बजे शॉपिंग करती हैं। बदला क्या? दिल्ली और दुबई में क्या बदला? जोर से बोलिए जरा। कानून, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। लेकिन पुलिस व्यवस्था भी कानून से चलती है, न्यायिक व्यवस्था भी कानून से चलती है। और जिस देश में भ्रष्टाचार अपराध जितना कम होता है, उस देश का विकास उतना ज्यादा होता है। उस देश में उतनी शांति होती है, उतनी समृद्धि होती है, उतनी खुशहाली होती है। और सठे साठ्यम समाचरेत, यह सिद्धांत भारत का ही है, किसी और कहीं और की किताब में नहीं लिखा है, हमारे यहां किताब में लिखा है, सठे साठ्यम समाचरेत। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, अच्छा व्यापार है, चोरी लूट झपटमारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मानव तस्करी नहीं है। सब वहां पे एक तरीके से आप कह सकते हो वहां राम राज्य है। और जिन देशों में झूठे मानवाधिकार के नाम पे झूठे कानून, कमजोर कानून चल रहे हैं, वहां अराजकता है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, सरतन से जुदा होता है, सब कुछ होता है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। 80 इंप्लीमेंटेशन, बहन जी, इंप्लीमेंटेशन न होने का भी कारण घटिया कानून है। हमारा कानून घटिया है, इसलिए जज तारीख पे तारीख देता चला जाता है।
जैसे ही एक जुडिशियल चार्टर इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि जज के लिए फिक्स हो गया, इन मुकदमों की सुनवाई 6 तारीख में, इन मुकदमों की सुनवाई 10 तारीख में, इन मुकदमों की सुनवाई 15 तारीख में, और नहीं किए तो नौकरी गई। और इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं जो मैंने पर्सनल एफर्ट से किए। 2016 में मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सांसदों विधायकों को हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इनको कोर्ट में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस गगोई साहब के यहां मैटर लगाओ, 1 साल तक काउंटर रिजॉइंडर हुआ। 2017 में जस्टिस गगोई साहब ने, उस समय वो कोर्ट नंबर 6 में बैठते थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, 6वें नंबर के जज थे, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया अब सांसदों विधायकों के लिए देश में स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 2018 से स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट ने काम करना शुरू किया। 17 में ऑर्डर हुआ, फिर 1 साल लग गया स्टैब्लिश करने में, सांसदों विधायकों का मुकदमा ट्रांसफर करने में। 2018 से लेकर 2023 तक 250 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। अभी सोचिए, अभी कानून नहीं बदला, नियम नहीं बदला है, एविडेंस एक्ट नहीं बदला, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लागू नहीं हुआ है, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं हुआ है, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ है, अभी सिंगापुर या अमेरिका का हमने कानून नहीं लिया है, अभी भारत वाला कानून, अंग्रेजों वाला वही चल रहा है। केवल एक ऑर्डर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट होगी और 1 साल के अंदर मुकदमा डिसाइड होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा 25-25 साल से चल रहा था और जज जिसकी फाइल देखते ही तारीख उठा के दे देते थे। अतीक अहमद को सजा हुई, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सजा हुई, आजम खां को सजा हुई, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई। और उसका नतीजा यह निकला कि जितने गुंडे बदमाश 2019 के पहले चुनाव लड़ चुके थे, सांसद विधायक बन चुके थे, वो तो बन गए। 2019 के बाद माफिया टाइप के लोगों ने पॉलिटिक्स में आने से मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं 2 लोगों को जानता हूं, मुझे बाद में पता चला कि 2 लोगों के साथ कहानी क्या हुई। 2 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया 2019 में, एक के खिलाफ 35 मुकदमे थे, एक के खिलाफ 42 मुकदमे थे। तारीख कंफर्म, माहौल भी अच्छा, 2019 का माहौल तो अच्छा था ना, था कि नहीं? माहौल भी अच्छा था, टिकट भी कंफर्म हो गया। जब फॉर्म भरने की बारी आई तो अपने वकील से उन्होंने संपर्क किया, भाई देखो सारे केस वेस का डिटेल इकट्ठा कर लो, फॉर्म भरना है। बोले साहब क्या हुआ, चुनाव लड़ोगे? हाँ। अरे बोले साहब एमएलए एमपी कोर्ट बन गई है, ऐसे मुकदमा आपका 25-30 साल चलेगा। सुनिए, ऐसे आपका मुकदमा कितने साल चलेगा? 25-30 साल। माहौल अच्छा है, टिकट मिल गया है, हम कह रहे हैं जीत जाओगे, और जीतते आपका मुकदमा एमएलए कोर्ट में चला जाएगा, और एमएलए कोर्ट में जाएगा, 1 साल के अंदर डिसीजन हो जाएगा, और 35 में से 2-4 में सजा हो जाएगी। उन्होंने टिकट मना कर दिया, पार्टी को बोला हम जन सेवा करेंगे, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, अब उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो पेपर में कहीं निकला नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं जो निकल चुका है पेपर में। सन 2000 में, अब से 23 साल पहले, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ एक मुकदमा हुआ बनारस में। आराम से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था 2022 तक, क्योंकि 2022 तक वो न सांसद थे न विधायक थे। 2022 में कांग्रेस उनको राज्यसभा में भेज दिया। जैसे राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा चला गया एमएलए एमपी कोर्ट में। अब वो दौड़ रहे हैं दिल्ली से बनारस, दिल्ली से बनारस कर रहे हैं। 2 तारीख पे नहीं गए, चूंकि जज के ऊपर इंस्ट्रक्शन है 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। जज ने नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। हाई कोर्ट भागे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भाग के आए। अभी दिवाली के कुछ दिन पहले उनकी डेट लगी थी, एक बहुत बड़े पुराने
मंत्री ने मेंशन करके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 सप्ताह का राहत दिया है, उसके पहले आराम था। अब ये डिटरेंट का काम कर रहा है। ये एमएलए एमपी कोर्ट माफियाओं को सांसद विधायक बनने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? अगर पूरे इस देश में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, सबके मुकदमों की सुनवाई 1 साल में हो जाए, चाहे वो टैक्स का मुकदमा हो, चाहे सर्विस का मुकदमा हो, चाहे घूसखोरी कमीशनखोरी का मुकदमा हो, या जमाखोरी मिलावटखोरी का हो, कालाबाजारी नशा तस्करी का हो, मानव तस्करी, जो भी मुकदमे हो, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, आपकी देश की लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। आप आज मिलावटी दूध इसलिए पी रहे हैं क्योंकि मिलावट करने वालों को सजा नहीं मिलती, और जिसका मुकदमा चलता भी है, 40 साल मुकदमा चलता है, पता चला मिलावट करने वाला 80 साल का हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर दया के आधार पर 80 साल का हो गया, 40 साल पहले मिलावट किया था, चलो छोड़ो। आप लोग गूगल कर लेना, 4-5 दिन पुरानी बात है, सरस दूध 50,000 लीटर उसके यहां मिलावटी दूध आ रहा था। पता नहीं किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दैनिक भास्कर की खबर है। 50,000 लीटर मिलावटी दूध सरस जैसा ब्रांडेड रिस्पेक्ट दूध की कंपनी बेच रही है। अगर एक व्यक्ति 1 लीटर दूध ले रहा है तो 50,000 परिवार यूरिया वाला दूध पी रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है। पहली बात तो मुकदमा नहीं होता, मुकदमा होता तारीख पे तारीख होता, सजा नहीं होती, सजा नहीं होती, इसलिए मिलावटखोरी चल रही है। लंबे लंबे टाइम तक सजा नहीं होती, घूसखोरी चल रही है। अगर हमने कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले या 2G वालों को, या कोयला घोटाला करने वालों को, अगस्ता वालों को, नेशनल हेराल्ड वालों को 2-4 को टांग दिया होता ना, तो खौफ पैदा होता।